ठीक है, चलो माई सेल्फ रमेश कुमावत। और दोस्तों आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जस्ट बिकॉज क्योंकि आज के सेशन में जानेंगे कि आखिरकार यूपी पीएससी का एग्जाम कैसे क्वालिफाइड करें। इस सेड मार्क को जो है वो किस तरीके से हम लोग जो है वो स्माइली बना सकते हैं, खुशियों से भरा बना सकते हैं। तो आखिरकार उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्या आप लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? तो आज उन सारे प्रोस्पेक्टिव, सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि वो क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी है जो बाकी सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो यूपीपीएससी का एग्जाम करने के पहले, स्टार्ट करने से पहले कहा जाता है, देखिए दोस्तों, कि यूपीपीएससी का जो पैटर्न है ना वो इतना ये कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न नहीं है। बहुत ही सीधे सटीक शब्दों में जो है वो आपसे आंसर के जवाब पूछे जाते हैं और आपको आंसर देना होता है। इतना कोई भयंकर जो है वो जो है पैटर्न को जो है यूपीपीएससी जो है वो नहीं चेंज करती है। तो आज के सेशन में हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, यूपीपीएससी का एग्जाम आखिरकार किस तरीके से हम बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो मैं कुछ बहुत से कम से पॉइंट्स में जो है वो आप लोगों को बहुत सारा कुछ बताने वाली हूँ। पहली चीज़ कि यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए अगर आपको जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो पहली चीज़ के नाम पे जो है वो एक ही चीज़ आती है और आप सोच रहे होंगे वो क्या है मैम। तो उस चीज़ का नाम है दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। सबसे पहले तो आप लोगों को जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, कि भाई क्या मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं क्या वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे में है या नहीं है। पहली चीज, अगर आपको खुद पर विश्वास है। दूसरी चीज, आप अगर विश्वास के साथ साथ, अगर आप लोगों को क्या है, अगर विश्वास के साथ साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ में अगर तुम में पेशेंस है, तुम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो, तुम रुक सकते हो, है ना। तो ये दो कॉम्बिनेशन अगर किसी में है ना तो आप, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पेशेंस, क्योंकि आप जब स्टडी स्टार्ट करते हो ना तो आप बिल्कुल बेसिक से आपकी पढ़ाई को जो है वो स्टार्ट करते हो, बहुत ही ज्यादा बेसिक से। बेसिक मतलब कि एनसीईआरटी, आप छठी क्लास को पढ़ोगे, आप 10वीं क्लास को पढ़ोगे, छठी को पढ़ोगे, फिर 7वीं को पढ़ोगे, 8वीं पढ़ोगे, 9वीं पढ़ोगे, 10वीं, ये 5 क्लासेस जो है वो आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ना बेटा, तो एनसीईआरटी तो एक बार पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पर मेरा मानना यह है कि एनसीईआरटी पढ़ने से पहले पीवाईक्यूज एक बार निकाल लीजिए। पीवाईक्यूज निकालने से ना आपके दिमाग की सारी चीजें जो है वो खुल जाती हैं कि यार क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके का आएगा। और मेरी मानो तो सारे, जब तक से जितने ज्यादा पीवाईक्यूज आपको मिल सके, पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यूज आपको आपकी मेंटालिटी को चेक करवाएंगे कि यार ठीक है, इस तरह का पेपर आता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर जिस दिन एनसीईआरटी को पढ़ने बैठोगे, फिर जब आप लोग जो है वो किसको पढ़ने बैठोगे, एनसीईआरटी को पढ़ने बैठोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो किस किस पैटर्न में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को नॉलेज हो जाएगी, है ना। तो ये बहुत ही आसान सी चीजें भी अगर कर लेते हो, एक कोई अच्छा एस्पिरेंट जो है। और अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर तुम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, अगर तुम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो आखिरकार ऑनलाइन पढ़ाई में एक जो चीज हम लोग सब लोग गलती करते हैं वो ये है कि आप 10 टीचर से पढ़ रहे हो, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन है फैकल्टीज। आप जब 10 टीचर से पढ़ रहे हो ना, तो आप ये मान के चलो कि आप उनको डेली फॉलो करो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आधा इससे पढ़ेंगे, आधा इससे पढ़ेंगे, आधा इससे पढ़ेंगे, आधा इससे पढ़ेंगे। पढ़ो, आप 10 टीचर के साथ पढ़ रहे हो, पढ़ो, पर आप उन टीचर को डेली फॉलो अप करो। आप एक भी उनकी क्लासेस मिस मत करो, क्योंकि आपको पता होगा अभी हाल ही में यूपीपीएससी की टॉपर 2022 में रहने वाले टॉपर ने एक ही बात कही थी, सबसे बड़ी बात थी, सबसे इंपॉर्टेंट, कि हिंदी मीडियम की स्टूडेंट होकर, है ना, हिंदी मीडियम की स्टूडेंट होकर ऑनलाइन पढ़ाई की और आज फर्स्ट रैंकर आ गई। तो फर्स्ट रैंक लेने का मतलब ही भैया ये है कि आप लोग जो चीज कर रहे हो उस पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। 10 टीचर से पढ़ते हो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर गाइस डेली पढ़ो। डेली पढ़ने से ये होगा कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। आप क्या होता है, कभी कभी वो इंपॉर्टेंट फैक्टर छोड़ देते हो, जिस दिन आप नहीं आए मे बी उसी दिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गए। तो ये कुछ प्रोस्पेक्टिव्स है, ये कुछ टॉपिक्स है जिनके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये डेली क्वेश्चन, डेली जो स्टडी वाला पोर्शन है ना, इसको जरूर उठा लो। आप लोग 10 दिन पढ़ते हो, फिर सोचते हो एक दिन रेस्ट कर लें, ऐसा नहीं होता है। रेस्ट करना भी है तो उस दिन बेटा एमसीक्यूज निकालो, है ना, टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज से बहुत ज्यादा लोग डरते हैं। टेस्ट सीरीज ही ऐसी है जो कि इस महान, मैं कहूंगी, युद्ध से आपको विजय प्राप्त करवा सकती है। टेस्ट सीरीज देने से हम लोग डरते हैं, हम लोग नोट्स तो बहुत सारे पढ़ लेते हैं, पर हम लोग टेस्ट सीरीज नहीं दे पाते, अपने आप को जज नहीं कर पाते। और एक होती है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, टेस्ट सीरीज तो कर रहे हैं 4 घंटे में, 5 घंटे में एग्जाम में जो है टाइम निकल जाता है, तो टेस्ट सीरीज पे थोड़ा सा फोकस करो। अच्छा,
मैडम कहाँ से पढ़ें? मैडम टेस्ट सीरीज भी चाहिए, मैडम बुक्स भी चाहिए, और मैडम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेस्ट सीरीज और बुक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैडम हमको जो है वो क्या चाहिए, हमको जो है वो बेसिकली अच्छे कंटेंट की जो है वो तलाश है। अभी चल रही है अड्डा 24/7 पर, क्या अड्डा 24/7 पर अभी हम लोग ना आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं अभी गिव अवे। गिव अवे में क्या होता है ना कि जब आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो और एक बार डाउनलोड कर रहे हो तो मेरी बात मानकर एक बार यूपीएससी वाले सेगमेंट में जाकर स्टेट एग्जाम के महापैक में जाकर एक बार यूपीपीएससी का महापैक खोल लो। इस महापैक पे जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो इसमें तुम्हें पता लग जाएगा 82 बैच तुमको मिल रहे हैं। बैच बोल रही हूँ मैं, 82 बैच बोल रही हूँ मैं तुमको। लाइव जितने भी यूपीपीएससी के एग्जाम्स हैं उनके लाइव बैचेस जितने मिलते हैं वो तो मिलते ही मिलते हैं, जितने अब तक हो चुके हैं वो रिकॉर्डेड बैचेस भी तुमको मिल जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो जनरल स्टडीज मिल रहा है, जनरल स्टडीज स्टेट जो है वो पुलिस सर्विसेज हो गया, एनसीईआरटी बैच भी मिल जाता है, लक्ष्य बैच मिल जाता है, आरओ मिल जाता है, इंडियन सोशियोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूमेरिकल, है ना, आपके इतने सारे बैचेस। और सबसे इंपॉर्टेंट मेंस की तैयारी, मेंस की तैयारी के बिहाफ के लिए भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई मेंस की तैयारी के लिए ऐसे राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव होता है, और वो ऐसे राइटिंग वाला क्वेश्चन भी अब जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। नॉर्मल डेज तो ये बैचेस ना आप लोगों के 4,500-5 हजार के मिलते हैं, पर अभी चल रही है डबल वैलिडिटी। आपको देखो लाइव क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, रिवीजन बैच मिलेंगे आप लोगों को, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ई बुक्स मिल जाएंगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग और आपके आंसर राइटिंग के लिए भी सारे के सारे जो है वो बैचेस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको करना क्या है, जब आप यहाँ पर बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जब आप यहाँ पर बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने मिलती है। जब आप यहाँ पर कोड यूज कीजिए Y698, जब आप Y698 कोड अप्लाई करोगे तो आप लोगों को ये बैच मिलेगा 2700 रुपए का। अब आप सोच रहे होंगे मैडम 2700 रुपए, 2700 रुपए का ये बैच? नहीं, आपको 2700 रुपए भी नहीं देने हैं। आपने कोड यूज किया Y698, जैसे ही आपने Y698 कोड यूज किया ये बैच मिलेगा आपको 2700 है ना, 60 रुपए का मान के चलो ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो 2760 रुपए का आपको ये बैच मिल रहा है, पर ये भी आपको नहीं देना है। आप जब अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाओगे कूपन वाउचर मिलता है 1000 रुपए का, तो 2600 रुपए का ये बैच आप लोगों को पड़ेगा गाइस, जब आप कोड यूज करते हैं Y698। यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए अभी ये ईद ऑफर चल रहा है, और अगर इसमें अपने आप को एनरोल करवाना है, मैं गारंटेड कह रही हूँ हर एक इंपॉर्टेंट जितने भी हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं सारे कॉन्सेप्ट जीरो से आपके लिए पूरे हो जाते हैं। एक वहां पे एक ऐसी मैं कह रही हूँ कि गठिया है पूरी ज्ञान के, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, ई बुक्स भी मिल जाती हैं, है ना। तो यूपीपीएससी का एग्जाम जो है, अगर आप 24 महीने के लिए बैच में एनरोल हो जाते हो, कितने महीने के लिए? 24 महीने के लिए। नॉर्मल डेज तो फिर भी आपको 12 महीने के लिए मिलता है, पर ये अभी मिल रहा है आपको 24 मंथ के लिए। यार 2600 रुपए का एक बैच, और अगर आप एक महीने की भी इसकी कॉस्ट निकालोगे ना, एक महीने की भी आपको 120 रुपए के आसपास पड़ेगी, सबसे पहली चीज तो। और दूसरी चीज की मैं बात करती हूँ कि एक दिन की अगर कॉस्ट लगाओगे तो 3 या 4 रुपए ऑन एन एवरेज आपको इसकी कॉस्ट आएगी। तो इससे आसान चीज नहीं हो सकती, इसलिए कहा गया कि यूपीपीएससी का बैच जो है इससे आसान जो है, अब पढ़ाई आसान हो गई है। तो जितना अच्छे से आप आज शुरू कर रहे हैं, अपनी मेहनत को शुरू कर दो, अपनी तैयारियों को शुरू कर दो दोस्तों, क्योंकि ना कहीं से तो पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर डेमो चाहिए YouTube पर हर दिन अगर हम बात करते हैं अड्डा 24/7 PCS चैनल पर ना हर दिन सेशन होते हैं, वही फैकल्टीज के जो फैकल्टीज आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाएंगे। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वहां से डेमो सेशन भी ले सकते हैं। इसी के साथ ही ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मिलूंगी आपको और नए सेशन में। और वैसे अड्डा 24/7 PCS चैनल पे मेरी क्लास होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, हर दिन सुबह 10 से 11। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। अगर आपको इस बैच से रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे ऑफलाइन कमेंट में मैसेज कर दीजिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। मैं हमेशा वहां पे टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई करूंगी। कोई भी चीज चाहिए आपको, वहां से कोई भी प्रॉब्लम हो इस बैच के रिगार्डिंग, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन जाननी हो, सारी मैं आप लोगों को वहां पे दे दूंगी। इसी के साथ ही धन्यवाद।